अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे अपने जो स्क्रैच का इंटरफेस है उसको छोड़ा था। तो इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न के जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड वाला इवेंट, उसको कैसे यूज़ करना है, और उसके साथ हमने कोई भी कमांड अटैच कैसे करनी है, और उस कमांड के बाद कोई कमांड हमने अटैच कैसे करनी है, और हाउ वी कैन यूज़ मल्टीपल इवेंट्स एक ही प्रोग्राम में, और कैसे हम फ्लैग को क्लिक करके ये अपना स्प्राइट जो है इसको मूव कर सकते हैं। ओके, तो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। और आज इस लेक्चर में विल जस्ट सी कि हमने बैकड्रॉप्स कैसे चेंज करने हैं, और सीक्वेंसिंग हमारी कैसे होती है, और स्प्राइट्स को हमने कैसे एडिट करने हैं, और उसके अलावा विल सी के हाउ टू लाइक रोटेट द स्प्राइट, और उसके अलावा सम वेरी बेसिक फंक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विल सी के बैकड्रॉप्स हमने कैसे चेंज करने हैं। बैकड्रॉप्स मींस कि इसका बैकग्राउंड जो है, फिलहाल जो हमारा स्प्राइट है इट इज़ ऑन द वाइट बैकग्राउंड, लेकिन आप यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको बॉटम राइट पे आपको चूज़ अ बैकड्रॉप का बटन नज़र आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई पिक्चर पहले से पड़ी हुई है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले से डिफरेंट बैकड्रॉप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो वील चूज़ समवन, वील चूज़ द ब्लू स्काई। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बैकड्रॉप इसका चेंज हो जाएगा। तो दिस बैकग्राउंड, ये इसका कैट का, अब ये हमारे पास जो है हमने जो पिक्चर सेलेक्ट की थी वो वाला आ गया। और जब हमने प्रोग्राम पूरा क्रिएट कर लिया है और उसके बाद वी जस्ट वांट टू रन द प्रोग्राम, तो हम इसको फुल स्क्रीन में रन कर सकते हैं यहाँ पे टॉप राइट पे फुल स्क्रीन वाले बटन से। तो फुल स्क्रीन पे जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये फुल स्क्रीन पे हमारी स्प्राइट नज़र आ रही है और उसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, और टॉप पे हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप के बटन्स हैं। ठीक है, और ये जब हम क्लिक करेंगे तो ये वही प्रोग्राम रन करेंगे जो कि हमने प्रोग्राम पहले बना लिया है। ठीक है, तो we'll just drag it back here। और what are we going to do now is we'll see कि हमने ये जो कैट है, जो स्प्राइट है, इस स्प्राइट को कैसे चेंज करना है। तो for that we will click this choose a sprite button, और choose a sprite button से हमारे पास different sprites आ जाएंगी। and let's say we want a bear, तो here's a bear, तो हमारे पास दो sprites आ गई हैं। और वी कैन डिलीट अ स्प्राइट बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दैट, और यहाँ पे हमारे पास डिलीट का बटन आ जाएगा उस स्प्राइट पे, यहाँ पे नीचे बॉटम पे। तो व्हेन वी क्लिक दैट तो हम ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्प्राइट। लेट्स गो इनटू द फुल स्क्रीन ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। और व्हेन यू क्लिक यस तो ये स्प्राइट डिलीट हो जाएगी। तो लेट्स डिलीट जो हमने बेयर वाली स्प्राइट अभी ऐड की है। यस वी वांट टू डिलीट दिस, और हमने इसको डिलीट कर दिया। और देर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन टू एडिट दिस स्प्राइट, और ये इसको आप क्या करेंगे यहाँ से, लेट्स गो बैक, और we'll अप वी कैन अपलोड दिस स्प्राइट अपने कंप्यूटर से। तो लेट्स से हमारे कंप्यूटर के पास कोई इमेज है, तो वी कैन अपलोड दैट इमेज, और ये हमारे पास एक नई स्प्राइट आ गई है। और लेट्स डिलीट दैट। और हमने अपनी स्प्राइट को एडिट कैसे करना है, हम यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे हमारे पास डिफरेंट पैलेट्स हैं। एक तो हमारे पास कोड का पैलेट है, और दूसरा हमारे पास कॉस्ट्यूम्स है, और तीसरा साउंड है। तो विल गो टू द कॉस्ट्यूम्स, और कॉस्ट्यूम्स में वी कैन एडिट कि हमारा स्प्राइट कैसे दिख रहा है। और फिलहाल दिस इज़ द स्प्राइट, और इसको अगर हमने लेट से इसका हमने कोई कलर चेंज करना है तो विल चेंज द कलर। यहाँ से हम कलर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक अ ब्लू कलर, और लेट्स पुट द ह्यू हेयर, और यहाँ से हम वी कैन कलर इट। नो दिस इज नॉट अ गुड कलर वैसे। लेट्स चेंज इट टू दिस कलर। ओके, वी कैन चेंज द स्प्राइट और उसके डिफरेंट पार्ट्स को जैसे हमें अच्छा लगे, वी कैन चेंज दैट। तो नाउ वी हैव given it a different color, और this way we can just customize the code ताकि हमें जैसे अच्छा लगता है वो हम स्प्राइट क्रिएट कर सकें। फिलहाल यहाँ पे जो बिल्ली है इसके साथ लेट्स से वी वांट अ माउस। तो इज देयर अ माउस? यस देयर इज। तो विल ऐड अ माउस हेयर। ठीक है, तो जब लेटर ऑन आप प्रोग्राम वगैरह क्रिएट करना सीख जाएंगे तो यू विल सी के हाउ यू कैन use different logics, code blocks और variables वगैरह to create a very simple game जिसमें जो बिल्ली है वो माउस को चेज कर रही है, और if it catches the mouse तो गेम ख़त्म हो जाती है। तो you can create a very simple game भी इससे just by using these sprites और some logic here।
ओके, तो लेट्स डिलीट दिस माउस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो हेयर्स द कोड जिधर हमने छोड़ा था इसको। तो लेट्स डिलीट दी एक्स्ट्रा कोड जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे, और लेट्स स्टिक विद जस्ट वन सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस। और फिलहाल हम सिर्फ मूव कर रहे हैं, लेकिन लेट्स जस्ट चेंज गियर्स। पहले तो हम अपने स्प्राइट को ड्रैग करते हैं वापस, और व्हेन यू क्लिक ऑन द फ्लैग तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो वी वांट के अब जब हम इसको कोड को एग्जीक्यूट करें, इट शुड गो फॉरवर्ड एंड देन इट शुड गो डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो उसका हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मोशन में हमारे पास मूवमेंट है, तो वो हमारे पास लाइक 10 स्टेप्स है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी स्प्राइट फेस कर रही है। तो हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्प्राइट? तो उसके लिए हमारे पास होता है टर्न का ब्लॉक। तो what we will do is we want it to move 100 steps forward, so we'll change this 50 number to 100, and then we want to turn right turn right 90 degrees। 90 degrees का मतलब है कि अगर ये forward face कर रहा है तो then it will face downwards, and then we want to move 100 steps again। ओके, तो हमने क्या किया है कि हमने प्रोग्राम का एक सीक्वेंस बना दिया है कि it will move 100 steps। Let's change this. Let's put it back. Okay, it will move 100 steps and then it will turn 90 degrees and then it will move 100 steps again. Okay, so when we click the green flag, you can see that it moved forward and then it turned and then it moved downwards। और ये काफ़ी तेज़ हुआ है तो हमें नज़र नहीं आया कि इसने क्या किया। तो what we can do is we can add some delay here। okay, तो we will see later कि हमने delay कैसे ऐड करना है। और for now let's make it even more interesting, let's add some sounds here। तो what we can do is यहाँ पे हमारे पास कोड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसमें से एक हमारे पास है कैटेगरी साउंड की, और विल गो टू द साउंड कैटेगरी। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंट्रोल्स हैं साउंड के, लेकिन फॉर नाउ व्हाट वी विल यूज इज दिस प्ले साउंड वन, और वी विल प्लेस इट हेयर ताकि आपको नज़र आ जाए कि हाउ द प्रोग्राम सीक्वेंस इज एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ, मतलब कि प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस में कैसे चल रहा है। तो अभी हमने क्या प्रोग्राम बना दिया कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड तो सबसे पहले इट विल मूव 100 स्टेप्स, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इसका मूव है इस वक्त। और देन इट विल टर्न 90 डिग्रीज, मतलब कि ये फेस डाउन कर लेगा, और देन इट विल प्ले द मियाओ साउंड, और देन इट विल मूव 100 स्टेप्स डाउनवर्ड्स। ओके, तो यहाँ से वी कैन चेंज द साउंड कि हमने कौन सी साउंड यूज़ करनी है, दैट वी विल सी लेटर कि हमने कैसे करना है। और लेट्स प्ले दिस, और लेट मी चेक कि डेस्कटॉप ऑडियो ऑन है या नहीं है। ओके, आई थिंक इट इज़ ऑन, तो आई गेस यू कैन हियर द मियाओ साउंड। ओके, तो लेट्स क्लिक दैट अगेन, और यू कैन सी के फर्स्ट ये 100 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करता है और फिर टर्न करता है, और देन इट प्लेस द साउंड, और जब साउंड ख़त्म हो जाती है और तो फिर ये अगले नेक्स्ट 100 स्टेप्स मूव करता है। ओके, तो लेट्स प्लेस इट बैक हियर। ओके, सो टिल नाउ वी हैव लर्नड के हमने स्प्राइट को मूव कैसे करना है, उसको टर्न कैसे करना है, और देन उससे साउंड कैसे प्ले करने हैं। और उसके अलावा वी लर्नड के हमने बैकड्रॉप जो है वो कैसे चेंज करने हैं, और उसके अलावा हमने स्प्राइट्स को एडिट कैसे करना है, कॉस्ट्यूम्स को एडिट कैसे करना है, और उसके अलावा हमने नए स्प्राइट्स जो हैं वो यहाँ पे कैसे ऐड करने हैं। ओके, so I guess this is a good place to end this tutorial, or in the next one we'll see how we can use some advanced commands like control loops वगैरह, तो जिससे हम थोड़ा सा ज़्यादा sophisticated programs बना सकते हैं, और we can actually start making some projects। तो we'll see you in the next tutorial।